तो बच्चों आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। देखिए आज मैं पढ़ाने वाला हूँ कक्षा 12 का फिजिक्स में वैद्युत ध्रुव के बारे में। वैद्युत ध्रुव के बारे में मैं बताऊंगा वैद्युत ध्रुव क्या होते हैं, निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में इसका मान कितना होता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा ये सब पढ़ने में। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि वैद्युत ध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत मतलब कि यहाँ से आप जानते ही हैं इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है। और यहाँ पर जो द्विध्रुव बोल रहा है, द्विध्रुव का मतलब ये हुआ, देखिए इसको बांट दीजिए। द्विव माने क्या होता है? दो। और ध्रुव मतलब क्या होता है? ध्रुव। मतलब कि इसका दो को ध्रुव, उसी को हम लोग वैद्युत ध्रुव कहेंगे। लेकिन ये कैसे निर्मित हुआ है इसको आप समझ लीजिए। एक होती है यहाँ से माइनस की, दूसरा का होता है यहाँ पर प्लस की वाइज। यानी कि एक ऐसा निकाय जो दो बराबर आवेशों से, विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर के बने होते हैं। दो बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के बने होते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत ध्रुव। ठीक है, ऐसा निकाय जो जिसमें दो बराबर आवेश समान प्रकृति के, मतलब नहीं विपरीत प्रकृति के होते हैं, वैद्युत ध्रुव कहलाते हैं। ये खूब आराम से आप याद रख लीजिए। जैसे यहाँ पर HCl हुआ, KCl हुआ, NaCl हुआ, ठीक ना, CH4 हुआ, CO हुआ, CO2 हुआ, इन सबको हम लोग कहते हैं वैद्युत ध्रुव। इसमें क्या होती है कि एगो प्लस तो दूसर का माइनस आवेश होता है। अब इसकी परिभाषा जो है होती है, जो परिभाषाएं, उस परिभाषा को हम जो है कि लिख देते हैं बोर्ड पर। आप जो है कि इसको याद रख लीजिए, बहुत अच्छा है ना। देखिए ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर, परंतु देखिए इसमें जो है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति वाले, विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के दो आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बने होते हैं, वैद्युत ध्रुव कहलाता है। और इसमें क्या है, जिसके बीच अल्प दूरी 12 मीटर 12 होता है। अब देखिए ये जो लिखा गया है यहाँ वैद्युत ध्रुव का मान, वैद्युत ध्रुव की परिभाषा आप ना सब परिभाषा पर आप जो कि याद करें चाहे मत याद करें, लेकिन ये बात जरूर आप याद रखें कि जैसे S पर पॉजिटिव और यहाँ पर Cl पर निगेटिव, तो इनके ना जो बीच की जो दूरी है वह एक स्मॉल r से यहाँ से दिखाई जाती है, ना ही स्मॉल r ना 2l से। न्यूनतम दूरी यानी अल्प दूरी को यहाँ पर 2l से दिखाई जाती है। यानी कि ऐसा निकाय इसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बने होते हैं, जिनकी अल्प दूरी जो है, जिनके बीच अल्प दूरी 12 मीटर को होती है, उसे कहते हैं वैद्युत ध्रुव। अब एक आती है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। इसमें से आप याद रखिएगा कभी भी, एक होता है यहाँ से प्लस क्यू, तो दूसरा होता है यहाँ पर माइनस क्यू, है ना, माइनस क्यू होता है। अब इसके बीच जो दूरी होती है वहाँ पर 12 मीटर होती है ना। अब दिमाग में ये सब रख लीजिएगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक ना। अब उसके बाद एक आती है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कैसे आप निकालेंगे। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कैसे निकालेंगे, देखिए हम लिख के बताते हैं आप लोग को। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कैसे निकालेंगे आघूर्ण को। देखिए जैसे यहाँ से ना प्लस क्यू और ये जो है यहाँ से यहाँ पर माइनस क्यू है, प्लस क्यू और एक जो है कि माइनस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर है। जल्ला 12 मीटर है, नहीं तारीखा। तब होता क्या है यहाँ से ना कि यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है यहाँ पर दिख रहा है, वह जो कि इनके बीच की दूरी जो 12 मीटर है, तो इनमें किसी एक आवेश का परिमाण, अर्थात एक आवेश का परिमाण मैंने समझ रहे हैं,
जो माइनस क्यू है ना उसको विमान जो परिमाण निकालेंगे तो मतलब उसका प्लस क्यू होगा, जो प्लस क्यू है तो उसका परिमाण निकालेंगे तो वह प्लस क्यू होता ही है हमेशा में। अब इसका एक जो है कि किसी एक का परिमाण और दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी अर्थात अल्प दूरी 12 मीटर है, इनका लय का गुणनफल ही कहलाता है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। ठीक ना। दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के अल्प दूरी 12 के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, याद रख लीजिए यहां से दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच अल्प दूरी 12 के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अर्थात यहां से P बराबर 2L इंटू क्यू कर सकते हैं। यहाँ हो गया। देखिए खूब आराम से कि इसकी परिभाषा आप निकाल सकते। दो आवेशों से मिलकर किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, या को कहते हैं कौन सी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि है। इसको हम लोग जो है कि सदिश राशि के नाम से जान सकते हैं। अब इसका जो है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का बीमा बताते हैं और जो है कि मात्रक बताए थे। खूब बेहतरीन तरीके से दिमाग में एकदम रख लेंगे, एकदम ठूस ठूस के। देखिए अच्छा लगता है ये सब ना। देखिए ध्यान से देखिएगा। अब जो है इसमें बचा हुआ भाग को हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का मात्रक कैसे निकालें, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का मात्रक एवं बीमा कैसे निकालेंगे। तो हमको पता है कि P बराबर 2L इंटू क्यू होता है। तो P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक, अच्छा बता दीजिए कि दोनों के जो बीच की दूरी होती है माइनस क्यू और एक था यहाँ पर प्लस क्यू, तो दोनों के बीच की दूरी 2L थी। तो मीटर को कैसे, मतलब इसको दूरी कैसे नापेंगे, बटखरा से तो नापेंगे ना, ठीक ना, लीटर से तो नापेंगे नहीं। आप कैसे नापेंगे, मीटर से कभी भी नाप सकते हैं, मीटर। तो मीटर इसका पहले लिख देंगे मीटर, और उसके बाद यहाँ से क्यू का मतलब कूलाम होता है इसका मात्रक, तो इसको हम कूलाम लिखते हैं ना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, अर्थात इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दिया जाए अगर तो ये बन जाएगा कूलाम मीटर। इसका जो है कि मात्रक बनेगा कूलाम मीटर। अब देखिए इसकी जो P की बीमा होती है, P की बीमा देखिए Q का मतलब कौन सी, Q बराबर IT होता है ना, Q बराबर IT। तो यहाँ पर A लिख सकते हैं और इसको T लिख सकते हैं, हाँ या ना, लिख सकते हैं। यहाँ से Q बराबर AT हो गया, और उसके बाद L माने कौन सी, लेंथ, और उसके बाद इसी का जो है कि LTA बनेगा ना, मात्रक यही है इसका। आप दिमाग में रख लीजिए, एकदम से हमेशा के लिए रख लीजिए इसको ना। कहाँ से ना कि ये सब जो है कि पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है बहुत काफ़ी मात्रा में। अब आगे बढ़ते हैं जो है कि वैद्युत ध्रुव के कारण जो है कि अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में इसका कितना मान होता है, उस मान को हम आप लोग को बताना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला काम, एक काम करेंगे हम लोग, अक्षीय निरक्षीय स्थिति में निकालने से पहले इसका जो है कि कुछ मान हम लोग को ज्ञात होना चाहिए। कैसे कैसे, देखिए तो वैद्युत ध्रुव की अक्षीय स्थिति में पहले ज्ञात करते हैं। अक्ष में x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष,
तो एक्स वाई जेड में माने तीनों पर थोड़े ना, बस एक्स अक्ष पर, ये अक्ष हम बोलेंगे। अक्षीय स्थिति का मतलब कि यहाँ पर जो अक्ष है पृथ्वी के तल से पूरा यक्ष अक्ष बोलते हैं उसको। तो वैद्युत द्विध्रुव के देखिए यहाँ से लिख देते हैं कुछ मान। वैद्युत द्विध्रुव के की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की ना अक्षीय निरक्षीय स्थिति में का कोई एक जो है कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा, कंफर्म है। 2025 के एग्जामिनेशन में नहीं पूछा तो फिर कमेंट करना। देखिए इसको हम बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, उस बात को हम लोग को बताना चाहते हैं आप लोग। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ से ना हम मान लेते हैं कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक ना, आवेश से मिलकर बना है। देखिए यहाँ से ए और बी, ए बी से मिलकर बना है, जिन पर उपस्थित आवेश यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू है, जिनके बीच जो है कि यहाँ पर अल्प दूरी 12 मीटर होता है, जिनके बीच जो है कि अल्प दूरी 12 मीटर होता है। अब इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर होगा मध्य बिंदु, दोनों के बीच की दूरी से है 12, तो इसकी जो मध्य बिंदु होगी तो कौन सा होगा, यहाँ पर मान लेते हैं इसका ओ, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु ओ मान लेते हैं। अब इस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी मान लेते हैं यहाँ पर ना, थोड़ा सा और लंबा मान लीजिए। ये आर दूरी पर हमने कहा है, आर दूरी पर, तो ये आर दूरी ऐसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बिंदु पी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। बशर्ते बात ये कि यहाँ पर आर से आर दूरी पर है, तो किसी के आवेश से दूरी तो है नहीं, तो हम लोग इस दूरी से निकालने पहले ही बता दीजिए कि इसका मान क्या होगा, यल होगा, और इसका मान क्या होगा, यल होगा। ठीक ना, यल तो दोनों मान ना होगा, तो दोनों के बीच की दूरी 2l होगी, कि ना। अब एक काम करते हैं यहाँ से कि जो 2l है और यहाँ से यल है और ये r है, तो इससे और इनके बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, जब तक कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी l है, कितना होगा बताओ बंदा, r माइनस यल होगा, ये r माइनस यल, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि आप घटाई के ना बात करेंगे, पूरे r में से यल को घटा देंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। अब उसके बाद यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, बात ये पड़ जाती है, चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और ये दूरी यल है, कैसे निकलेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसी में जोड़ देंगे, r प्लस यल जोड़ देंगे, है कि ना हो। ठीक है, अब इसकी जो कथाएं हैं कैसे लिखेंगे, लिख जाएंगे, जा बेटा। अब इसकी कथाएं कैसे लिखेंगे इसको देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे ना कि माना कोई वैद्युत ध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच दूरी अल्प 12 मीटर है। यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, दिमाग में रखिएगा। सबसे पहले मानेंगे यहाँ से कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच दिख रहा ना हो, जिसके बीच अल्प दूरी
अल्प दूरी 2l है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है, यह ऐसे माध्यम में स्थित है, माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक, अब उसके बाद फिर पुनः मानेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना। इतनी बात जो है कि आप सभी लोगों को आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं लिख पाएंगे तो दिक्कत है। चित्र बना देंगे, थोड़ा सा जो है कि लिख देंगे तो अच्छी बात है। हमने लिख दिया कि एक माना एक ए बी एक बाह्य द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच अल्प दूरी 2l मीटर है। यह ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, याद रखिएगा। अब मान लिए कि माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कैसे जो है कि आप निकालेंगे, फाइंड कैसे करेंगे? देखिए, हम जो है ना कि इसको हम मिटाते हैं, कैसे कि इतनी जो है कि घटनाएं हम लोग कैसे लेके लिख सकते हैं। ठीक ना। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा करके कुछ बातें आप लोग को हम बता दें। देखिए, अब यहाँ पर ना जो मान है कैसे अब निकालेंगे, बात तो ही न फंसती है भाई। यहाँ पर ना क्या करेंगे ना कि एक बार +q आवेश के कारण जो है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, देखिए जो प्लस वाला होता है तो वैद्युत क्षेत्र कभी भी ढकेलता है, अब माइनस वाला जो होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी अपने तरफ खींचती है। देखिए यहाँ पर ना हमेशा प्लस वाले को E1 माना जाता है और जो माइनस वाले होते हैं उसको E2 माना जाता है। तो जो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर ना ये बन जाएगा यहाँ से E1, कैसे कि +q के कारण यहाँ पर जो है कि E1 का मान निकालना है। ठीक ना। फिर इसके बाद यहाँ से -q जो है यहाँ पर इनके विपरीत है ना, इनके विपरीत मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ से +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए E1 बराबर यहाँ से 1/4πε0 इंटू k, कौन सी Q अपान करके क्या होगा r - l का होल स्क्वायर। याद है ना। इसकी दिशा किधर होगी, याद है, याद करिए। दिशा होगी कहाँ से, A से P की ओर, A से P की ओर। ठीक है, हम लिख देते हैं, आप लिख दीजिए, काफी में बढ़िया रहेगा। फिर उसके बाद -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या हो गया यहाँ से E2 बराबर यहाँ से 1/4πε0 k, उसके बाद यहाँ से कौन सी Q बटा में r + l का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा क्या होगी यहाँ से हम आपको बताते हैं। दिशाएं होगी किधर से, P से B की ओर, P से B दिशा में। ठीक ना। अब आपको दिमाग में एकदम रख लीजिए एकदम से कि हमेशा के लिए रख लेना है
कि जो प्लस होता है बाह्य शरीर की तीव्रता में कभी भी ढकेलता है आगे की तरफ, जो माइनस होती है तो कभी भी वह खींचता अपने तरफ। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा भी है कि आप प्लस की आवेश के कारण बिंदु P पर बाह्य शरीर की तीव्रता निकालने के लिए E1 बराबर 1/4 जो बाह्य शरीर की तीव्रता हमने सिद्ध किया है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु बाह्य शरीर की तीव्रता का मान कैसे फाइंड करते हैं आप जो है कि प्रीवियस वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये बातें जो है कि बहुत कम समझ में आएगी, ठीक ना। अब उसके बाद में यहाँ पर ना रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, देखिए बिंदु P पर यहाँ पर कैसे जो है कि आप निकालेंगे इसका पूरा परिमाण, मतलब पूरा रिजल्ट कैसे निकालेंगे, परिमाण की हटाइए। तो यहाँ पर रिजल्ट का मान निकालने के लिए जो यहाँ पर ना जो तीव्रताएं जो अधिक होती है उसी में से हम लोग घटाते हैं, या फिर जो है ना कि ये जो ना विपरीत दिशा में जब होते हैं तो घटा करके रिजल्टेंट को प्राप्त करते हैं, और समदिश होते हैं तो जोड़ करके प्राप्त करते हैं। तो बस इसी मुद्दे को देखते हुए लेकर के हम लोग चलेंगे, यहाँ पर देखते हुए इसको लेके चलेंगे कि जो तीव्रता आगे की तरफ है उसी में से E2 को घटा देंगे। अब थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ से रख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद जो है कि बताते हैं। आप देखिए यहाँ पर ना लिख देंगे यहाँ से बिंदु P पर जब हाँ गुड़िया बिंदु P पर बाह्य शरीर की तीव्रता प्राप्त जो है, देखिए परिणामी बाह्य शरीर की तीव्रता, देखिएगा उसके बाद देखिए परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे। देखिए कभी भी अगर ना विपरीत दिशा में होंगे तो घटा के प्राप्त करना, जब समदिश में होंगे दोनों एक ही दिशा में होंगे तो जोड़ के प्राप्त करना। चूंकि ये विपरीत दिशा में इसलिए इसको हम लोग घटा के प्राप्त करेंगे E1 माइनस E2 करके। अब इसमें मान को यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू करके Q अपान करके यहाँ से देखिए प्लस Q के कारण है ना तो ऊपर वाला रखा जाएगा कौन सी, यहाँ से R प्लस L का नहीं R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक। अब उसके बाद ये वाला रखेंगे, यहाँ से ये मिलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद Q बटा में यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये बना यहाँ पर एक जो है कि इसी को जो है कि हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के दौरान जो मान हम लोग को प्राप्त होगा वही इसका आंसर बनेगा, ठीक ना। देखिए हम मिटा उठाते हैं सब कुछ है ना, कहाँ से कि अब आगे जो है कि आप लोग को बताना ही है, सिर्फ सॉल्व ही तो करनी है ना, सब मिटाते हैं आंसर, ठीक ना। सॉल्व खाली करनी है, सॉल्व करके आप लोग को दिखा देना है कितना मान प्राप्त होता है, ठीक ना। इसका देखिए ध्यान से देख लीजिएगा ना दिखे तो यहाँ पर हम आए तो देख लीजिएगा, दिख रहा होगा, यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक ना। दिख रहा अब देखिए इसी मान को ऊपर रखेंगे, यहाँ से ये बनेगा यहाँ से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको हम कॉमन कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ से Q भी कॉमन करते हैं, ऊपर से ये वाला ऊपर से Q कॉमन कर लेते हैं, बचेगा कौन सी 1/, में करके R माइनस L का होल स्क्वायर बचेगा, माइनस करके 1/, करके R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ से E बराबर Q बटा में यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद ये कि इसका एलसीएम ले लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको जो कि इधर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस करके R माइनस L का होल स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फार्मूले पर इसको ब्रेक कर दिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बचे कौन सी, देखिए R प्लस L प्लस करके R माइनस L, एक क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन में R प्लस L माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे L का मान यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद पूरे के बटा में यहाँ से R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर कर सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक ही में लिख करके वर्क कर देंगे। अब देखिए इसमें कटने वाला जो वैल्यू है ये L कट जाएगा, इससे R कट जाएगा, बच गया कौन सी Q बटे में यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, बच गया यहाँ से 2R इंटू 2L, 2R इंटू 2L बच गया, अपान करके यहाँ से R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है। एक काम करते हैं, व्यवस्था करते हैं कोई इसकी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कर देंगे, उसके बाद यहाँ से कौन सी 2L Q कर देंगे, और उसके बाद 2R को जस्ट करते छोड़ देंगे, अपान करके यहाँ से देखिए R स्क्वायर माइनस के L स्क्वायर की होल स्क्वायर,
देखिए जो है ना कि यहाँ पर ना आर की तुलना में जो यल का मान है वह बहुत छोटा है। जब छोटा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं आर इज ग्रेटर देन, इज मोर ग्रेटर देन यल। तब यल कौन सी बताओ तो नहीं, यहाँ से यल ई बराबर यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट के। अब उसके बाद यहाँ से कितना मिलेगा, देखिए इसको हम लोग पी लिख सकते हैं, इंटू करके यहाँ से 2r लिख सकते हैं, अपान करके इसको ना देखिए यल को हम छोड़ देंगे, आर को ले लेंगे, r⁴ बच जाएगा, इससे इसे कटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ना इसके जो ई बराबर मान आएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, उसके बाद यहाँ से कितना 2p में r³ बचेगा, यही इसका रिजल्टेंट होगा। बहुत ही आसान है, समझने लायक एकदम से, एकदम बेस्ट है, जो कि एग्जामिनेशन में जरूर पूछता है।